तो आज मैं आप सभी को गगन प्रताप सर की सिलेक्शन वे ऐप में एसएससी जीडी 2025 की जो मैं एग्ज़ाम दिया था 7 फरवरी को, वही वाला पीवाईक्यू वाला मॉक टेस्ट देकर अभी मैं आपको अपना स्कोर दिखाऊंगा कि मेरी जो 2025 की एग्ज़ाम हुई थी 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को, वही मॉक टेस्ट में अगर मैं पीवाईक्यू आज देता हूं तो आज मेरा कितना स्कोर आता है, जो कि वो एग्ज़ाम मैं निकाल चुका हूं। और अभी अगर मैं एग्ज़ाम देता हूं तो कितना स्कोर ला पाता वो बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा। अब मेरा मेन मोटिव रहेगा आप सभी को ये समझाना कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट कैसा था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि मैंने एसएससी जीडी 2025 में ही फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं कहाँ से तैयारी किया था, किस तरीके से तैयारी किया था और कितना दिनों का तैयारी किया था, ये बेसिकली बताऊंगा। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है 2026, अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप ज़रूर से जान लेना, क्योंकि मैंने उतना अच्छी तरीके से तैयारी भी नहीं की थी, फिर भी बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। और मेरा 2025 में कितना स्कोर आया था लास्ट फाइनल एग्ज़ाम में, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूँगा। और मेरा सिलेक्शन 2025 में ना होने का रीज़न भी आप सभी को बताऊंगा। तो अगर वीडियो पे नए हो तो पूरा लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात समझा दे रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से 2-3 दिन उधर पहले, जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी 2026 को, उसका एनालिसिस कराता था, वो अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये जो इंस्टाग्राम की आईडी है ये सस्पेंड हो चुकी है। मतलब ये इंस्टाग्राम आईडी अब नहीं रही। अगर आप लोग सर्च भी करोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगी, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा। और ये मेरी न्यू आईडी है जो कि मैंने अभी भी चालू किया है। अगर आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अभी 2-3 दिन से मैं एनालिसिस भी नहीं करवा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ताकि मैं अच्छे से एनालिसिस करवा पाऊँ। क्योंकि मैं एनालिसिस का एग्ज़ाम करवाता हूँ तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन बताने से क्या होता है, एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है। और पिछले एग्ज़ाम के मुकाबले इस बार की एग्ज़ाम जिस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है, वो भी आप सभी के साथ बताऊंगा कि पिछली वाली एग्ज़ाम हार्ड थी, पिछली बार एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड आ रहा था या अभी एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड आ रहा है। तो चलो ये सब बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि मेरा 40,000 फॉलोअर्स और इंस्टा आईडी सस्पेंड हो चुका है। तो चलिए मैं आपको मॉक टेस्ट देकर दिखाता हूँ। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये देख लो कि काफ़ी सारे लोगों को मॉक टेस्ट स्टार्ट करने नहीं आता, तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि आप लोग भी मॉक टेस्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हो पीवाईक्यू, और बहुत सारी मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हो। तो सीधा आप सिलेक्शन में ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ओपन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ऊपर यहाँ टेस्ट सीरीज दिख रहा है, तो इस पर आप लोग दान, और जाने के बाद आप लोग नीचे जाओगे तो यहाँ आपको एसएससी दिख जाएगा। बाकी इसके ऊपर भी आपको यहाँ जैसे दिखा रहा है 1 मिनट, यहाँ फ्री वाले टेस्ट, यहाँ पे जाओगे ना आप, तो ये बहुत सारे मॉक टेस्ट है जो कि बहुत ही मतलब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है। जैसे आप परसेंटेज का दे सकते हो, एक एक चैप्टर का, रेसी प्रोपोर्शन का दे सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब जो भी चैप्टर है आप एक एक चैप्टर पर भी पकड़ बना सकते हो। मान लो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही वीक है, तो आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का मॉक टेस्ट दो सिर्फ एक एक चैप्टर का। तो देखो टेक्स्ट बुक जो है ना, वैसी सेम फीचर यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में आपको पैसा लगता है, यहाँ आपको फ्री है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक यूज़ नहीं करते ना तो सिलेक्शन में ज़रूर यूज़ करिए, बहुत ही है, बहुत सा है। बाकी मैं तो RWA का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे ये ऐप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जिसके कारण मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो सीधा आप एसएससी वाले में गए और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इसके बाद जाने के बाद यहाँ पे आपको एसएससी जीडी दिखेगा, ऊपर में जाओगे यहीं पे आपको एसएससी जीडी। बाकी मैं अभी आपको इसके बाद मॉक टेस्ट देकर इसका स्कोर दिखाऊंगा कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है और मेरा पहला इसमें एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने किस तरीके से तैयारी किया था और कितनी दिन तैयारी किया था, किस तरीके से, वो सब अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो ये आगे 2025 में अब जाता हूँ, और जो मेरा शिफ्ट था 7 तारीख, उसमें अब जाता हूँ। तो ये तो सब शुरू इंग्लिश वाला आएगा, तो आप लोग ये देख लेना, ये इंग्लिश वाला है। नीचे जाता हूँ और नीचे होगा हिंदी वाला में भी, मतलब ये जितना भी एग्ज़ाम होता है ना वो पीवाईक्यू यहाँ दिया हुआ है। तो ये 4 तारीख हो गया, 5, 6, और मेरा था 7 तारीख फर्स्ट शिफ्ट, तो ये आ गया 7 तारीख फर्स्ट शिफ्ट, ये आ गया 7, ये हिंदी वाला 7 तारीख फर्स्ट शिफ्ट। तो यहाँ देके आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो, मतलब मॉक टेस्ट। ये रियल एग्ज़ाम ही जैसा होता है, आप जो भी पीवाईक्यू देना हो 2024 तारीख। बाकी आप लोग भी पीवाईक्यू दो, ऐसा नहीं, पीवाईक्यू से लेवल पता चलता है। और पीवाईक्यू काफ़ी लोग सोच कर देते हैं ना कि वो, उन्हें लगता है कि पीवाईक्यू देने के बाद वैसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। तो देखो भाई, वैसे एग्जाम में नहीं आता। पीवाईक्यू देने का ये मतलब होता है ना कि क्वेश्चन क्या लेवल तक बनता है वो देखने का सिर्फ रीज़न ये रहता है पीवाईक्यू देने का। और हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि यही क्वेश्चन, यही पैटर्न का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। बस इससे हमें एसएससी जीडी के एग्जाम का लेवल पता चलेगा। जैसे अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग क्या ध्यान दे रहे हो कि कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर मत ध्यान दो, आप लोग ये ध्यान दो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। जैसे मैं जितने एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं क्वेश्चन बताता हूँ और ये बताता हूँ कि क्या लेवल का है। तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो, चैप्टर ये सब पे मत ध्यान दो, पढ़ो सब। तो चलो मैं अब अपना टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरा हो गया पहला टेस्ट, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ये ओल्ड पैटर्न न्यू पैटर्न, पिछले साल तो ओल्ड ही पैटर्न था, तो इसी पे मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये समझ लो स्टार्ट ही हो चुका है। मैं आपको मॉक टेस्ट देकर उसके बाद अपना स्कोर दिखाता हूँ। तो ये मेरा मॉक टेस्ट हो चुका है फाइनल। अब चलो मैं आपको सबमिट करके इसका स्कोर दिखाता हूँ कितना क्या हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे अपने ऊपर की मैंने तैयारी किस तरीके से किया और क्या क्या किया, हर एक चीज़ बताऊँगा। तो टेस्ट सबमिट करता हूँ और पता नहीं क्या क्या आज इसमें स्कोर आएगा। तो टेस्ट हो चुका है सबमिट, तो इसमें
टेस्ट इज समझ सब। चलो एनालाइज। तो ये मेरा रहा स्कोर, जो कि स्कोर आया 145, जो कि पिछले बार मेरा स्कोर कितना था वो बता दे रहा हूँ। फाइनल रिजल्ट में मेरा रॉ मार्क्स था 117 नंबर था। बाकी मुझे नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिला था, तो मेरा हो गया था 137 नंबर, सॉरी 37 नहीं 27 नंबर, 127 नंबर हो गया था। बाकी मैं रिजल्ट भी दिखा था मेरे पास रिजल्ट भी, पर मैं इससे पहले इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो में 102 बार रिजल्ट दिखा चुका हूँ, और उसके बाद मुझे लगा कि ऐसा रिजल्ट दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए मैं फिर रिजल्ट दिखाता ही नहीं कि मेरा पिछले बार का रिजल्ट क्या था नहीं था। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं रिजल्ट भी दिखाओ, तो मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दूँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास रिजल्ट भी है। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं डाल चुका था, लेकिन इंस्टा तो मेरा सस्पेंड हो गया, तो अब वो नहीं देख पाओगे। बाकी मेरी जो यूट्यूब की जो एक और आईडी है ज़ैड वीडियो हब करके, उसमें भी अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो में जाकर देखोगे और सबसे नीचे देखोगे तो उसमें मेरा आपको रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे अब रिजल्ट दिखाने के लिए, तो मैं अभी रिजल्ट दिखाई दूंगा, लेकिन ऐसे मेरा मूड नहीं हुआ कि रिजल्ट दिखाऊँ, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो फिर रिजल्ट दिखाने का क्या ही मैटर पड़ता है। देखो मेरा पिछले बार का कितना स्कोर था, तो 117 मेरा रॉन्ग मार्क्स था। बाकी नॉर्मलाइजेशन होकर मेरा स्कोर हो गया था 127 नंबर हो गया था, तो वो तो बात की बात है। लेकिन ये जो मेरा 145 आया, तो समझ लो ये मेरा री अटैम्प्ट ही है। यहाँ मैं री अटैम्प्ट नहीं दिया हूँ, यहाँ फर्स्ट अटैम्प्ट है ये देखो। लेकिन ये अटैम्प्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि डबल अटैम्प्ट, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ और वही पेपर अभी मैं फिर से दे रहा हूँ, मतलब PYQ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये ओबियसली मैं सॉल्व कर चुका हूँ, और PYQ मतलब बुक में भी काफ़ी बार सॉल्व कर चुका हूँ। जैसे SSC GD की ये बुक है, सामने ही मिल गई, ये जैसे बुक है, तो इसमें 2025 की पूरी क्वेश्चन है, तो हाँ ये बुक में पूरा सॉल्व कर चुका हूँ, तो इसीलिए क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया हूँ। बाकी GK जी देखो, GK जी इसमें 40 में 40 इसलिए कर पाया। बाकी ये रियल नहीं है, इसमें मैं मुझे लगता है 16-17 सही बनाए, बाकी तुक्का मारो। देखो GK जी इसमें मैं तुक्का ज़्यादा मारता हूँ, और मेरा तुक्का सही भी भेज देता है। बाकी मैथ रीजनिंग ये सब में तुक्का मेरा काम नहीं करता, लेकिन GK जी इसमें ये ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं मेरा तुक्का काम करता हूँ, मतलब तुक्का GK जी इसमें सोच समझ के मारता हूँ, तभी मेरा काम करता हूँ। तो GK जी इसमें 15-16 रियल मारा हूँ, समझ लो री अटैम्प्ट है, इसीलिए GK जी इसमें 40 में 40 हो गया ना, तो मुश्किल था। 15-16 इतना ही होता मेरा, इससे ज़्यादा नहीं होता। मैथ में तो ठीक है, मैथ में मेरा ऐसे 20 में 20 में कर ही लेता हूँ, क्योंकि मैथ में मैं बहुत ज़्यादा टाइम दिया हूँ। और रीजनिंग में मेरा कितना हुआ, रीजनिंग में 37 नंबर है, यानी 40 समझ लो। रीजनिंग भी ठीक ही रहा और हिंदी भी ठीक ही रहा, हिंदी गड़बड़ रहा यार, 27 नंबर आया। बाकी चलो अब नीचे देखते हो, देखो इसमें एक चीज़ बेस्ट दिया है कि स्ट्रॉन्ग वीक टॉपिक आपको दिखाता है, मतलब मेरा कम बेची सभी स्ट्रॉन्ग ही चैप्टर है, इसीलिए यहाँ पे सब दिखा है स्ट्रॉन्ग चैप्टर। अगर आपका गलत होता है ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे एक वीक टॉपिक ये भी दिखाता है। फिर अब यहाँ गया ओवरऑल, बाकी जनरल नॉलेज ये सब हो गया, यहाँ चेक कर सकते हो। तो चलो ये तो बात की बात हो गई कि स्कोर क्या रहा। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि मैं 2025 का एग्ज़ाम दिया था, वो कितनी महीने की तैयारी किया था, क्या क्या किया था। चलिए मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो आपने मेरा तो स्कोर तो देख लिया कि अभी मेरी PYQ मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया, लेकिन देखो ये अब आप सभी को लगता होगा कि इतना ज़्यादा स्कोर कैसे आ गया। तो बेसिकली मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा समझ लो री अटैम्प्ट है। मैं इस री अटैम्प्ट इसलिए बोलो, मैंने पीछे वीडियो में भी आप सभी को समझाया, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई रुक पाए होंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए होंगे, तो मैं बोलूँगा थोड़ा 2-4 मिनट की आठ वीडियो रहेगी, तो आप लोग ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मेन टॉपिक है मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखो मेरा स्कोर आने का सिंपल रीज़न है कि मैं PYQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हूँ, और जितने सारे क्वेश्चन थे वो समझ लो देखा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। वो ठीक है, आप बात खत्म करो। आप बात करते हैं कि मैंने 2025 में तैयारी कैसे की, तो वो समझ लो। मैं 2025 का जो एग्ज़ाम दिया था, 2025 के एग्ज़ाम से ठीक 6 महीने पहले मैं पढ़ना स्टार्ट किया था। उससे पहले मुझे SSC GD का जीरो नॉलेज था, कुछ ज़्यादा पता नहीं था, मतलब नॉर्मल जो मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था, बाकी उससे पहले नहीं पढ़ा था। तो फिर मैं देखो 12th में GK GS मेरा ईजिली हो गया था, क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट मेरा बहुत ही अच्छा बेस बना हुआ है। मतलब सबसे अच्छा हिस्ट्री, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, मेरा हिस्ट्री इतनी अच्छी तरीके से कम्प्लीट है कि आप कुछ भी पूछो, मैं 4 एक साथ बोल रहा हूँ कि 70 से 80% मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा। हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आ गया, 70 से 80, मान लो अगर 10 क्वेश्चन आए, तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन मैं बना लूँगा, एक ही 2 क्वेश्चन छूटेगा। मतलब हिस्ट्री बहुत ही अच्छा तरीके से कम्प्लीट है। बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब भी अच्छी तरीके से कम्प्लीट है। तो GK GS का मुझे टेंशन नहीं था, GK GS में कॉन्फिडेंस था। बस GK GS में एक स्टैटिक GK आ जाता है, स्टैटिक GK में समझ लो सब सब्जेक्ट का मिलावट ही रहता है, कुछ एक्स्ट्रा रहता है। तो स्टैटिक GK के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि स्टैटिक GK सब्जेक्ट होता है और एक करेंट अफेयर होता है। तो ये सब के बारे में मुझे नहीं पता था कि करेंट अफेयर मतलब एक अलग सब्जेक्ट होता है जो रोज का रहता है, और एक स्टैटिक GK। तो ये मुझे बाद में पता चली थी, जो मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मेरा GK GS हो जाएगा। और अब बचा मैथ, तो मैथ में मैं तो नील बटा 0 था, क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, हिंदी माध्यम का। तो फिर मैं मैथ पढ़ना स्टार्ट किया, 3 महीना लगातार सिर्फ मैथ पढ़ा था, मैथ के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोला कि तुम सिर्फ मैथ पढ़ो, मैथ अगर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लोगे तो रीजनिंग ईजिली हो जाएगी। रीजनिंग ऐसी ही हो जाएगी, रीजनिंग बहुत ही आसान है। और मैं समझ भी लिया कि पहले अगर मैथ अच्छी हो जाएगी तो रीजनिंग भी हो जाएगी। तो मैं क्या किया, 3 महीना लगातार सिर्फ मैथ पढ़ा, मैथ के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं, ना हिंदी, रीजनिंग, कुछ नहीं। 3 महीना सिर्फ मैथ पढ़ा, मैथ को अच्छी तरह से कंप्लीट किया।
मतलब दिन भर 4 7 8 9 10 घंटा जितना घंटा पढ़ रहा था, सिर्फ मैथ ही पढ़ रहा था। तो 3 महीना में मेरा अच्छी तरीके से मैथ कंप्लीट हो गया था और मैथ में मेरा कॉन्फिडेंस भी आ गया था। इसीलिए अगर आप मेरा मॉक टेस्ट भी देखोगे, सबसे अच्छा मेरा स्कोर मैथ में आता है। रीजनिंग जो आसान सब्जेक्ट आप सभी को लगता है, लेकिन रीजनिंग से अच्छा मेरा स्कोर मैथ में आता है, क्योंकि मैंने मैथ को बहुत ज़्यादा टाइम दिया। सोचो अब 3 महीने लगातार सिर्फ एक सब्जेक्ट पे पढ़े रहना, बाकी फिर बच गया 3 महीना। तो फिर देखा मैथ मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं सोचा कि हिंदी क्यों कर लूँ, क्योंकि रीजनिंग तो बहुत ही आसान है। रीजनिंग उससे पहले मैं एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा था। फिर सोचा नहीं, हिंदी आसान है, रीजनिंग कर लेते हैं। तो फिर रीजनिंग को करना स्टार्ट किया, रीजनिंग हार्ड लगने लगा। तो फिर मैं उसी में कम से कम मेरा 2 महीना रीजनिंग में लग गया। मतलब 6 महीने में तैयारी किया, तो 3 महीना मैथ में लग गया, 2 महीना मेरे रीजनिंग में लग गया, बच गया 1 महीना। उसके बाद फिर मुझे काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज हो चुका था कि करेंट अफेयर होता है, स्ट्रेटेजी होता है और ये सब्जेक्ट होता है। तो फिर मैं क्या किया, हिंदी पढ़ने लगा। मतलब रीजनिंग उतना अच्छा से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो समझ लो 70-80% मेरा रीजनिंग कंप्लीट हुआ था। फिर हिंदी के ऊपर पड़ गया। फिर समझ लो 1 महीना लमसम पूरा अच्छे तरीके से मतलब रिवीजन भी करते रहता था। तो फिर 1 महीना हिंदी को टाइम दिया और साथ साथ रिवीजन करते लेके चला। फिर लास्ट में एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले कुछ पीडीएफ मिल गया करेंट अफेयर का, तो करेंट अफेयर पढ़ लिया एक एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, और कुछ स्ट्रेटेजी के पढ़ लिया। तो इस तरीके से मैंने एग्ज़ाम दिया। और पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो देखो पहला एक्सपीरियंस मेरा रहा, मतलब काफ़ी लोग मुझे बताने वाले थे, इसलिए पहला एक्सपीरियंस मेरा ठीक ही ठाक रहा। और जब एग्ज़ाम होने लगा तो बहुत ज़्यादा घबराहट जैसा होती है, क्योंकि मैं एक वीडियो पर डिटेल में बताया था कि जब आप पहली बार एग्ज़ाम दोगे तो बहुत ही मतलब पैनिक फील होता है। और अगर अभी तक कितने सारे लोगों ने एग्ज़ाम दे भी चुके होंगे, अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हो और तो आप कमेंट करके बताना अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने दिया है, तो आपको एग्ज़ाम में कैसा लगता है। तो ये बेसिकली थी कि मैंने इस तरह से तैयारी किया। बाकी तैयारी कहाँ से किया, तो मैं RWA का स्टूडेंट हूँ, आर्ट रोज़गार वितरण की। तो वहीं से मैं पूरा अपनी तैयारी किया हूँ और अभी वहीं से पढ़ता हूँ और आगे भी वहीं से पढ़ूंगा, क्योंकि बेसिक से मैं वहीं पढ़ा हूँ। और अभी सिलेक्शन पेपर मॉक टेस्ट देने का ये कारण था ना कि यहाँ पे मॉक टेस्ट बहुत कुछ अच्छा मिलता है। और अब मुझे RWA से भरोसा उठ चुका है। मतलब RWA मॉक टेस्ट कुछ नहीं, सिर्फ पैसा लूटते हैं और 99 रुपये में भी कुछ नहीं देते, सिर्फ एक मिनी मॉक टेस्ट दे देंगे और 25 को फुल मॉक टेस्ट देंगे। इसीलिए मैं RWA मॉक टेस्ट के भरोसे नहीं हूँ। टेक्स्ट बुक पे था, पर टेक्स्ट बुक भी काफ़ी अच्छा देते हैं, बट टेक्स्ट बुक पैसा लगता है। तो ये उन लोगों के लिए जो पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो उनको बोलूँगा आप सिलेक्शन में भी ऐप यूज़ करिए। इसमें सब कुछ रहता है, मतलब बहुत कुछ है। ये अब प्रमोशन नहीं है, ये सब टाइप का प्रमोशन नहीं आता। ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग भी अच्छे से मॉक टेस्ट दिया करो और PY के क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा सोल्व किया करो, ताकि हमें ये पता चले कि क्वेश्चन क्या लेवल का है। पिछले क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था, मतलब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मुझे वो हार्ड लगा। और अभी जो जैसा एग्ज़ाम चल रहा है, जैसा क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो ये मुझे हार्ड नहीं लग रहा, इजी लग रहा है। अगर आप पढ़ोगे तो निकाल लोगे। तो ये ओबियसली मेरे ऊपर, मतलब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा मतलब उतना अच्छा से नहीं तैयारी थी, तो मुझे हार्ड लगी थी। और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है, तो मुझे आसान लग रही है। लेकिन अभी जब मॉक टेस्ट दिया, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ नहीं, पिछले वाली क्वेश्चन ज़्यादा ही हार्ड थी, मतलब टाइम टेकिंग हर तरीके से क्वेश्चन थे। लेकिन अभी जितनी क्वेश्चन बन रही है, भले कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे दिए, पर अभी क्वेश्चन ठीक है, उतना लेवल सही है, मतलब इतना इजी है। पिछले वाली क्वेश्चन को और ये वाली क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये वाली इजी है। तो टेंशन मत लेना, अच्छे से एग्जाम देना। बाकी मेरी स्कोर तो देखो, मेरी स्कोर कितना आई थी मैंने बताया भी, तो 17 स्कोर थी। बाकी 127 नॉर्मलाइजेशन होकर मुझे नंबर मिला था, मैं सिलेक्टेड था, मतलब कट ऑफ से बेसी नंबर थे मेरे। तो मैं फिजिकल में इधर अटैम्प्ट नहीं कर पाया, मेरा सेंटर दिया था रांची फिजिकल में। और फिजिकल में मैं था भी नहीं, और फिजिकल में होगा भी नहीं पास। फिजिकल हो जाएगा, लेकिन मेडिकल में मैं बाहर हो जाऊँगा, इसी चलते फ़ायदा नहीं है। और ये भी मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद अपना रास्ता पकड़ लूँगा CGL की तरफ। नहीं तो फिर इंग्लिश देखूँगा, इंग्लिश नहीं लगेगी तो फिर मैं रेलवे की तैयारी कर सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। पर अभी मैं इंग्लिश छोड़ दिया हूँ, इधर ही GD वाली सिलेबस कर रहा हूँ। तो आप GD का एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा कि क्या करना नहीं करना, मतलब CGL करूँगा या फिर रेलवे की तैयारी करूँगा। तो वो एग्ज़ाम करने के बाद चलेगी। तो वीडियो यहीं करते कंप्लीट। और आप लोगों को कितना स्कोर आता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी अभी डिमोटिवेट फील हो रहा है मुझे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आज के लिए